सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज, जिसमें रोज लेकर आते हैं हम छोटी बड़ी खबरों का सार। देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में वनांचल क्षेत्र के करीब 45 गांव के हजारों आदिवासी सोमवार को जल जंगल जमीन संघर्ष समिति धमतरी गरियाबंद के बैनर तले अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव के लिए धमतरी पहुंचे। अनिश्चितकालीन घेराव करने के लिए निकले ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा पुलिस बैरिकेड लगाकर जगह पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों ने अपने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट मार्ग पर जुटे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धमतरी के अलावा गरियाबंद एवं आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई तथा बैरिकेडिंग कर आवाजाही को नियंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि कई गांव से ग्रामीण कई किलोमीटर पैदल चलकर धमतरी पहुंचे हैं। प्रदर्शन में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर अधिकारों की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। शांति घाट के पास से हजारों की संख्या में ग्रामीण निकल पड़े। 10 किलोमीटर पैदल पदयात्रा करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा पहला बैरिकेड को पार कर कलेक्ट्रेट रोड में पहुंचे। यहां पर हजारों ग्रामीण रोड पर बैठ गए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। होश में आओ, 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 होश में आओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संजय नेताम जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद, सिरधन सोम सदस्य जल जंगल जीवन संघर्ष समिति मनोज साक्षी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ विकसित भारत का सपना साकार दिख रहे हैं, एक तरफ देश चांद पर पहुंच गया, लेकिन आज विकास खोजने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार कहती है कि वे हर क्षेत्र में विकास कर रही है, तो हजारों की संख्या में विकास खोजने के लिए हम ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचना पड़ता। संविधान में जो अधिकार मिला है उससे अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके लिए पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में सड़क, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, आवाजाही के लिए पुल पुलिया मार्ग नहीं है। पूरी तरह से देखा जाए तो जंगल क्षेत्र में विकास नगण्य है, इसलिए मांग को लेकर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी एक ही मांग है कि मांग को पूरा करें और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तभी यहाँ से जाएंगे, जिसके लिए प्रण लेकर आए हैं और राशन पानी लेकर आए हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा रोकने की पूरी कोशिश की गई, जिसके लिए पेट्रोल पंप 1 बजे तक बंद करवा दिए गए। ग्रामीणों ने कहा कि या तो मांग पूरी की जाएगी या तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और घेराव करेंगे। आज हम हजारों की संख्या में यहाँ पे कांवर आए हैं, ये जानने के विषय है। आज आपन देखा हो कि एक तरफ विकसित भारत के सपना सरकार देखा थे, एक तरफ देश चांद पे पहुंच गए, लेकिन आज हम विकास खोजे वर यहाँ पे आए हैं। एक तरफ यही सरकार बोलते
शासन प्रशासन बोलते कि हम विकास करत हन। अगर आप विकास करते हो तो हजारों की संख्या में आदिवासी यहाँ पे नहीं पहुँचते। इसलिए आज हम आए हैं कि हमार जो हक अधिकार है, जो संविधान में हमारा अधिकार मिले, वो अधिकारों के साथ में जो हनन हुआ थे, एक से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। काबर कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गए, स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गए, आवाजाही के लिए पुल पुलिया मार्ग नहीं है। मतलब पूरी तरह से आप देखो तो उस क्षेत्र में विकास जो है नगण्य है, वहां पे शून्य है। इसलिए आज हम लोग पहुंचे हैं। काबर की हमारे एक मांग है भैया कि हमारा आप मन मांग ला जो है पूरा करो, और आप मन पूरा करूँ तब यहाँ से मन जाबो। ये हम मन प्रण लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं, पूरा राशन पानी के साथ पहुंचे हैं। प्रशासन तो बहुत कोशिश करीस कि नगरी में डीजल मत दो, आसपास जतिक पेट्रोल पंप है सब में 1 बजे तक रोक लगा दीस कि डीजल मत दो। फिर भी हमार जतिक हमार भाई बहनी है सब यहाँ पे पहुंचे हैं और एक दृढ़ संकल्प लेकर के आए कि आज या तो हम मांग लेकर के जाबो या तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में बैठबो। ये हम निश्चय कर हम पहुंचे हैं यहाँ पे, जो भी रोकने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करे इस प्रशासन जो है ताकि यहाँ पे मत पहुंचे। मतलब एक तरफ बोला ये लगते है कि मन उग्र हो जाए और कहीं ना कहीं मन हिंसात्मक घटना अंजाम दे, ये कहीं ना कहीं प्रशासन चाहत रही से। लेकिन हम सब बात कर रहे हैं, हमन हिंसा करने वाले व्यक्ति न हन, हमन अहिंसक के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हन। इसीलिए जहाँ पे हमन शांतिपूर्ण तरीके से मन आंदोलन करा था। अगर प्रशासन और शासन बात नहीं मानी तो निश्चित है कि हम अनिश्चितकालीन बैठबो और यहीं बैठबो, यहीं खाना बना करके खाबो जब तक हमार मांगला पूरा नहीं करी। लेकिन भैया आप तो कलेक्ट्रेट तक पहुंचे ही नहीं हो, तो वहां तक बात कैसे पहुंची? यहाँ देखा तो कलेक्टर जाए बड़ी तो यहाँ बैठ गए, और अगर हम बोल दे कि कलेक्टर साहब अगर हमारा जान नहीं देता तो यहाँ पे आना पड़ी। काबर की कलेक्टर जो है ना प्रशासन के न है, वो कलेक्टर आम जनता के हरे, और जनता के समस्या सुने के ओला पूरा जो है कहीं ना कहीं सुनना पड़ी और ओला यहाँ पे आना पड़ी। नहीं आई तो बैठे रहो यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं और मांग करत हन और यहाँ पे चिल्लात हन कि कलेक्टर साहब यहाँ पे आओ, आप जो है संविधान के रक्षक हो जिला के, और आपके लोगों के साथ में संविधान के कहीं ना कहीं वहाँ पे धज्जे उड़ाए जाते हैं। आपके स्थानीय प्रशासन जो है ये ला आप रक्षा करो बोल करके हम यहाँ पे बैठे हैं। प्रशासन के लिए भी कहना है कि टाइगर रिजर्व में बहुत मुश्किल है। देखो भैया टाइगर रिजर्व कब बने, टाइगर रिजर्व कब बने आप मतलब बता हो कि वो गांव जब बसिस ओकर बाद बने। का अपन गांव ग्राम सभा जो रही से, ग्राम सभा से का अपन परमिशन ले हो, आप टाइगर रिजर्व बनाए के पहले का ग्राम सभा से परमिशन ले हो। ये नियम का बोलते पेशा क्षेत्र में बोलते हैं कि ग्राम सभा है, काबर की न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़े ग्राम सभा। आप ग्राम सभा काबर नहीं पूछे कैसे एक आप टाइगर रिजर्व घोषित कर दे। टाइगर रिजर्व घोषित करने से पहले गाँव की जनता ला पूछना रही से, किसान मजदूर ला पूछना रही से, सहमति देती तब आप मन बना रहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से आप टाइगर रिजर्व घोषित करे हो, एक हमारे विरोध है भैया। सबसे पहली समस्या है भैया हमारे मन के अधिकार के हनन है। आज वो क्षेत्र 44 जो 34 गांव है और 10 गांव हमारे जो राजा पड़ाव के क्षेत्र है, 45 गांव जो है, निश्चित तौर पे वो गांव की स्थिति अगर आप में देखो तो एकदम नरक से भी बदहाल जिंदगी है। ना वहाँ सड़क है, ना वहाँ पुलिया है, ना स्कूल है, ना फिर वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा है। और वहाँ के लोग अगर जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना भगवान के भरोसे जीवत है, प्रकृति के भरोसे जीवत है। आज हमारे मन लगातार मांग करते पता नहीं कई पीढ़ी बीत गए, लेकिन आज भी ना आज़ादी के इतना साल बाद भी वहाँ पे किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए हैं और किसी प्रकार के ना वहाँ पे विकास कार्य करे के लिए वन विभाग जो है वहाँ पे देवा थे। इसी कारण जो है ना आज हमारे मन यहाँ पे इकट्ठा होके घेराव के कार्यक्रम करा था। देखो भैया हमारा तो अनिश्चितकालीन घेराव है, धमतरी के में अनिश्चितकालीन घेराव, चाहे जो भी हो, जिस भी परिस्थिति हो जाए, हमारा अगर बात बन जाए तो फिर हम जल्दी खत्म करबो, अगर नहीं हुई तो हम महीना भर तक यह रुके पर तैयार है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अधिकारों का हनन हुआ है। जो क्षेत्र 40 गांव से ज्यादा है, इस गांव की स्थिति नरक से भी बदहाल है। न सड़क, न पुल पुलिया, न स्कूल, न स्वास्थ्य सुविधा। यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे जी रहे हैं। मांग करते करते कई पीढ़ी बीत गई। आजादी के इतने साल बाद भी किसी प्रकार से विकास का कार्य नहीं हुआ, न ही विकास कार्य करने के लिए वन विभाग कार्य करने दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि टाइगर रिजर्व में पूर्वज वहां आजादी से पहले बसे हुए हैं और टाइगर रिजर्व 2009 में बना है। कहा कि असंवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिनको विरोध के लिए 40 गांव से ज्यादा ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और 1 माह का राशन पानी लेकर कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक इस जगह से नहीं हटेंगे।
ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि जो भी अधिकार है उनको नहीं मिल पा रहे हैं, इतनी दूर से पहुंच रहे हैं और बीच बीच में रोका जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि जंगल इलाके में रहते हैं, अस्पताल की सुविधा नहीं है, डिलीवरी के लिए आते तो हैं लेकिन जच्चा बच्चा दोनों नहीं बच पा रहे। वही बच्चों की स्कूल जाने के लिए सड़क की साधन नहीं है, बच्चे कीचड़ में आते जाते हैं। देखा जाए तो वहां पर ग्रामीण अच्छे से जिंदगी नहीं जी पा रहे आज हैं। हम अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधा सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं हमारे जो धर्म है उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने किया गया है अधिकारियों, उसी के विरोध में आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन घेराव करने पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट का। जिस तरह से आप सबको पता होगा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र हमारे पूर्वज वहाँ बसे हैं, आज़ादी के पूर्व से हमारे वहाँ पूर्वज बसे हैं। और टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है कब 2009 में, और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ 1972 में। कहीं ना कहीं ये जब बना हुआ है, हमें उस क्षेत्र में पहले से ही 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू हुआ है, पेशा क्षेत्र बना लागू है, और कहीं ना कहीं वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद भी हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ हनन इन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं इनके विरोध में आज 40 गांव के धमतरी जिला के 40 गांव के लोग और गरियाबंद जिले के 20 गांव के लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। निश्चितकालीन यहाँ धरना देने के लिए आए तो क्या कुछ खाना वाना बनाएंगे? यहाँ प्रत्येक गांव से लेकर के हर गांव लगभग 1 माह का राशन पानी लेकर के आज इस आंदोलन पे पहुंचे हैं। जब तक हमारा मांग अगर पूरा नहीं होगा तब तक हम इस जगह से हटेंगे नहीं और इस जगह पर डटे ही रहेंगे। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारा कुछ भी अधिकार है, हम लोग जंगल में निवास करते हैं, कुछ भी अधिकार है हम लोग को मिल ही नहीं पा रहा है। इतने दूर से आए हैं, बीच बीच में रोके जा रहे हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सर वहाँ पे तुम लोग रहते हैं जंगल इलाका में, है ना, अस्पताल की सुविधा भी नहीं है वहाँ पे एक बार जाके देखे, डिलीवरी में आते तो हैं लेकिन बीच में जच्चा बच्चा दोनों ही, कभी कभी ऐसा केस हुआ है जच्चा भी और बच्चा भी दोनों भी नहीं बच पाए। ठीक है, बहुत से ऐसा है कि बिजली भी नहीं है गाँव में, सड़क भी बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का भी साधन नहीं है, सड़क इधर उधर पूरा कीचड़ में जाते आते हैं, शिक्षा का भी कोई अधिकार नहीं है। देखा जाए सर वहाँ पे ना कोई भी मतलब अच्छा से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। मतलब मूलभूत सुविधा के लिए आप लोग परेशानियां झेल रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। तो अभी कलेक्ट्रेट क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग को यहाँ पे रोका गया है, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सर कि सर हम लोग की बात करेंगे, जितना हो सके हम शांति से निपटाना चाह रहे हैं, लेकिन सर क्या बोल रहा है जी सर, हम लोग पूरा सामान लेके आए हैं, यही रुकेंगे सर। ग्रामीणों की मांग सड़क निर्माण की है, जिसमें अरसी कन्हार से गहराडीह 25 किलोमीटर पक्की सड़क, गहना सियार से जोरातरई तक 25 किलोमीटर पक्की सड़क, खल्लारी से चरमेंदा तक 5 किलोमीटर की पक्की सड़क, ग्राम पंचायत ठेनी एवं ग्राम पंचायत बेलर बहरा से ग्रामों तक पक्की सड़क, ग्राम पंचायत बोरई, लिखमा, कट्टी गांव, बही गांव एवं बिरलोली से सभी आश्रित गांव तक पक्की सड़क, खल्लारी से लेकर लिखमा तक 10 किलोमीटर पक्की सड़क, आधा मांझी से बुढ़ारा तक पक्की सड़क। पुल निर्माण कार्य मांग, जिसमें उजरावन के पास सोंदू नदी पुल निर्माण, बोरई गांव के पास आमाकाड़ा नदी तक पुल निर्माण, खल्लारी के पास गरंजी नदी पर पुल निर्माण, कारापड़ाव नदी पर पुल निर्माण, बेलर से बोरई रोड तक पुल निर्माण कार्य, विद्युतीकरण बिजली कार्य की मांग, जिसमें ग्राम पंचायत रसगांव, करही, खल्लारी गांव एवं नवा गांव लेलांज के आश्रित ग्रामों तक तथा जिला गरियाबंद के राजा पड़ाव, मैनपुर गरियाबंद क्षेत्र के 5 ग्राम पंचायतों में शीघ्र विद्युतीकरण किया जाए। इसी के साथ और अन्य मांगों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट रोड के पास धरना दे दिया, जिससे पूरा रोड जाम हो गया और कलेक्ट्रेट में आवाज ही बंद हो गया। कई अधिकारी ग्रामीणों से चर्चा करने की कोशिश के बाद भी ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर अड़े रहे और कलेक्टर को धरना स्थल पर बुलाने की मांग रखी, जिसके पास मूलभूत सुविधाओं को लेकर मांग रखी जा सके। करीब 3 घंटे के बाद कलेक्टर अपनी चैम्बर छोड़कर ग्रामीणों के पास पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर और ग्रामीणों के साथ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा हुई। पहली बार दुविधा है, फिर से आए तो हम पहले
ज्यादा निकली। मैं कहता हूँ दीदी मन भी आन दे, और जो हमारे सियान बने हमारे गायता पुजारी पटेल है वो मन भी आ जाओ, और हम सब मिल करके हमारे क्षेत्र के जतिक जनप्रति बना है, सरपंच है, डीडीसी है, जिला पंचायत है, सब जन आ जाओ, और जतिक हमारे गांव के मुखिया है वो मन एक जन आ जाओ, और इस तरह बैठो, और इन्हीं तरह बैठ के हम चर्चा करबो, हम आगे नहीं जाए। 5 दिन में ज्ञापन दिया गया था, उस ज्ञापन को पढ़ूंगा, उसके बाद जिला प्रशासन इस पर क्या सहमति बनाई है वो अपना बात रखेंगे, उसके बाद सार्थक चर्चा होगी। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, उदंती सीता नदी के सभी हमारे जितने भाई बहनी मन आप लोग जितने भी आए हैं, आप सभी को धमतरी में ये करते हैं। एक बार सभी भारत माता का जय करेंगे। भारत माता की जय। आपके बहुत सारे गांव में मैं विजिट किया हूँ। कुछ गांव मेरे बच्चे हुए हैं, जैसे कि रिसगांव में कभी जा नहीं पाया, खल्लारी कभी जा नहीं पाया। मेरा बहुत मन था कि बहुत दिनों से मन है कि आपके यहाँ पे जाऊं और ये करूं। जो रोड्स आपने बनाया हुआ है, मैं कुछ दिन पहले आई थिंक 2 महीने पहले आप लोगों के जितने भी सरपंच थे, नगरी में एक बैठक हुई थी कि यूएसटीआर एरिया में कौन से रोड को हम लोग, कौन से सड़क को प्राथमिकता दे। आप लोग जानते हैं यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि देखिए धमतरी में अभी जितना भी रोड हम लोग बना रहे हैं, चाहे धमतरी नगरी वाला रोड है, लगभग सभी हमारे सड़कें अभी नगरी क्षेत्र में जर्जर थी। 1 साल के भीतर लगभग हम लोग सारे के सारे रोड हैं हम लोग कंप्लीट कराएंगे, चाहे धमतरी से नगरी हो, नगरी से बोराई हो। नगरी से बोराई रोड मुझे भी पता है कि मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, बहुत ही जर्जर है। बहुत हम लोगों ने शासन से मांग करके उसको अभी स्वीकृति कराया है। अगले जून तक हम लोग उस रोड को बना देंगे। नगरी से सिहावा नगरी से बोराई है जो मुख्य मार्ग है, उसका पूरा नवीनीकरण कराएंगे। तो एक बार तालियां हो जाए आप ही। और अपना जो यूएसटीआर एरिया को कराता है, सांकरा से लेके जैतपुरी तक जो घटुला होते हुए जो रास्ता जाता है, क्योंकि वो मुख्य मार्ग अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत सारे हमारे गांव आपका कनेक्टेड हो जाएंगे। लगभग 101 करोड़ का वो रोड है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृति करा दिया है। एक बार आप लोग उसके लिए भी ताली करा देंगे। सांकरा से जैतपुरी वाला रोड है, ठीक है, मुख्य मार्ग ये रहेगा। छोटे छोटे और रोड में हम लोग करेंगे। आपका जाता है कि मेचका वाला जो रोड है आपका सोंढूर से आपका मेचका रोड में, आपका मेचका गांव भी गया था, 2-3 बार मेचका जा चुका हूं। और मेचका वाला जो रोड है आपका जो सीआरपीएफ कैंप है उसके आगे रोड जर्जर है, तो उसका भी प्रस्ताव हमारा जा चुका है इरिगेशन से, क्योंकि वो इरिगेशन वाला रोड है, उसका भी प्रस्ताव जा चुका है। जल्द ही उसका काम चालू हो जाएगा, ठीक है, मेचका वाला। चौथा आपका रोड आता है ये जो आरसी कन्हार वाला। देखिए सभी लगभग सभी सरपंचों से मेरी बात हुई थी उस समय में, ग्रामीणों से भी मेरी बात हुई थी, क्योंकि ये यूएसटीआर एरिया है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हमारे भी कुछ हाथ बंधे होते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, क्योंकि वहां पे टाइगर रिजर्व एरिया है। तो हम लोगों ने ये किया था कि कौन सा रोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रोड लिया जाए। मैंने ये रोड का प्रस्ताव ऑलरेडी भेज चुका हूँ। आपका आरसी कन्हार से गढ़ाडी वाला 25 किलोमीटर का जो रोड है उसका प्रस्ताव ऑलरेडी जा चुका है, और रिसगांव को कनेक्ट करने वाला रोड भी उसमें रहेगा। हम सभी के हाथ बंधे होते हैं, कई चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, शासन स्तर से भी नहीं हो पाती कुछ चीजें, मगर इसको हम लोग बहुत प्रयास करें कि अरसी कन्हार से जो गढ़ाडी वाला 25 किलोमीटर का रोड है उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। पहला एक मांग था आपका रोड है, उसके बाद पुल पुलिया वाला बात है, तो उस पे ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा चीजें करना है। तो जो आपके लिए बहुत आसान है, पहला कि क्योंकि बारिश में आप लोग कटअप हो जाते हैं, लगभग कट जाते हैं, तो बढ़िया रहेगा कि हम लोग पहले पुल पुलिया चीजें करा लें, और पक्का रोड ना बने भी तो मिट्टी मुरुम वाला रोड को प्राथमिकता हम लोग देके कराएं। आप लोग ये होते हैं, सहमत होते हैं? एटलीस्ट मिट्टी मुरुम देखिए क्या है कि नहीं देखिए उसको प्राथमिकता देखिए हम लोग कराते हैं, मिट्टी मुरुम वाला रोड को कराते हैं। और जितने भी आपके ब्रिजेस है, जो बड़े बड़े जो पुल पुलिया हैं जो कट जाते हैं बारिश में कटते हैं, उसको हम लोग कराते हैं। एग्री हैं आप सभी? आप लोग सहमत है सभी? जो पहले होने देखिए मिट्टी मुरुम वाला एक काम रखते हैं। देखिए
आप लोग भी ये रखते हैं कि देखिए आप लोग थोड़ा समय ये रखिए, थोड़ा कई चीजें मैं तो कई गांव का मैं तो एक गांव का भी गिना सकता हूँ क्या क्या काम हम लोग करने वाले हैं। पुलिया भी ऐसे चीज है कि जो स्टील का पुल पुलिया होता है, जैसे लद्दाख लेह वगैरह में जहाँ पे जल्दी हो जाती है, ये नहीं कि 2 साल में 3 साल में बने। हम लोग स्टील के पुल पुलिया बनाते हैं जो बहुत अच्छा, वो टिकाऊ भी रहेगा और जल्दी बन भी जाएगा। वैसे प्रपोजल आपके जितने भी आए हुए हैं पुल पुलिया के, लगभग सभी के प्रपोजल में बना के भेज दूंगा। आप लोग तालियां बजाते नहीं, देखिए तो क्यों ना आज आप लोग बात रखें, क्यों ना थोड़ा और धीरज रखें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, USTR को लेके बहुत प्रयास करें, क्यों ना और 6 महीना का और हम लोग रखें, धीरज रखें। रख सकते हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे ये करें। नेक्स्ट पॉइंट। कलेक्टर से चर्चा के बाद ग्रामीण और प्रशासन की सहमति बनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपनी कमेटी के साथ रोड पर ही बैठकर चर्चा की। वहीं मामले में कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें सड़क, पुल पुलिया, बिजली समेत कई मूलभूत सुविधाएं की मांग शामिल है। कलेक्टर ने कहा कि कुछ मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, इसीलिए वहां विकास कार्यों के लिए अलग नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री द्वारा भी पुल निर्माण के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर कार्य किया जाएगा। वहीं कुछ सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। कलेक्टर ने कहा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कई विकास कार्य पहले से संचालित हैं और ग्रामीणों की सभी जायज मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीणों के साथ पुल निर्माण, मोबाइल टावर स्थापना तथा रेंजर के स्थानांतरण सहित विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी। देखिए, USTR वालों का जो उदंती सीता टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनके बहुत सारी मांगे रही, 7 सूत्री मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलिया का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारे ऐसे मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी तुरंत कराएंगे, और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपने लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और जो जो मांगे रही है, मैं भी बहुत समय से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एरिया के में काफ़ी सारे काम हम लोग कर रहे हैं। गाँव का हम लोग ये दे सकते हैं। अभी वो जो उनके जायज़ डिमांड रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसका ऑलरेडी पत्र जा चुका है शासन को, स्पेशली ट्रांसफर करने के लिए पत्र जा चुका है। देखिए, इसका कुछ प्रक्रिया होता है, स्पेशली ब्रिजेस वगैरह 1-2 साल लगेंगे और बहुत सारे काम हैं जो 1 साल के भीतर हो सकते हैं। कुछ काम थोड़ा समय और लगेगा। देखिए, ब्रिज वाला तो सब कुछ से सहमति बन गई, टावर वाला सहमति बन गई, ट्रांसफर वाला सहमति बन गई, ऐसे कई चीजें हमारी हो गई। ठीक है, चल एक मिनट थोड़ा सा। तो ये थी आज की खबरें। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए ताजा तरीन खबरों का नया सिलसिला। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,